अगर आप गौर से देखें ना, ही हैज नॉट बीन वेल एंड वो की प्लेयर है। पारस भी की प्लेयर है, दे बीन वेरी एक्टिव। देखो जो बिग बॉस 11 था ना, वो इस बिग बॉस के हिसाब से बड़ा माइल्ड है। वो अभी 2 अंदर हैं, अगर उनको भी बाहर निकाल दो, ये विकास गुप्ता को टिकने भी ना दे। भाई घर के अंदर शॉक वैल्यू टू शॉक वैल्यू होते जा रहा है। अब जैसे ही एक खत्म हुआ मैटर, विकास अंदर वॉक इन किए, सबसे बड़ी सरप्राइज थी हिमांशु और शेफाली का जो प्लान था, अब कौन जाएगा। तो बिग बॉस कहते हैं कि सलमान साहब कहते हैं कि भाई मैं नहीं सेलेक्ट करूंगा, आपको बताना पड़ेगा कौन बाहर जाएगा। हाँ, वोट आउट के जैसे मैं वोट आउट हुआ था, इट वॉज अल्टीमेटली द गर्ल्स वोट, कि गर्ल्स में से तो 4 ने मेरे अगेंस्ट वोट किया और 2 ने फॉर वोट किया, तो आई वॉज अल्टीमेटली थ्रोन आउट ऑफ द हाउस। सिमिलरली यहाँ इन्हें कहा गया आप सब लोग वोट करिए, किसको शेफाली जरीवाला रखना है, किसी को हिमांशी। तो अल्टीमेटली 8 वर अगेंस्ट हिमांशी, तो हिमांशी को वोट आउट कर दिया। अब ये ड्रामा हो गया। अब इसके बाद विकास अंदर एंट्री मारी, उसके बाद ड्रामा और कि अब बिग बॉस का आदेश है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस घर के बाहर चले जाए। अब उन्होंने ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं किया क्या है, बाहर चले जाए, और सिद्धार्थ उठे और इनटू अनदर एरिया। नाउ दैट एरिया उसको भी पता नहीं क्या हो रहा है, उनके दिमाग में भी शॉक है, बिकॉज बिग बॉस डजंट रिवील एनीथिंग, वो रिवीलेशन बाद में होता है। और जो अंदर के मेंबर्स हैं वो तो डर ही गए, क्योंकि देयर वर सम जिसने एफिलेटेड टू सिद्धार्थ शुक्ला थे, वो तो बिल्कुल ही अब अकेले हो गए। अब इनका ग्रुप और तगड़ा हो गया। मगर सिद्धार्थ को उन्होंने बैक स्टेन भेज दिया और थोड़ी देर बाद दिखाया बैंडेज में पारस भी आ रहा है और दोनों बैठ के हेडफोन लगा के आराम करें। मगर व्हाट अनदर पॉइंट आई नोट इज दैट, मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस को ये भी लगा सिद्धार्थ के चेहरे से कि उसको थकान हो गई है। अगर आप गौर से देखें ना, ही हैज नॉट बीन वेल एंड वो की प्लेयर है। पारस भी की प्लेयर है, दे बीन वेरी एक्टिव। अब 65 डेज हो गए, 60 दिन हो गए, आई थिंक 50 के प्लस हो गया। तो बिग बॉस थॉट के ये जो ड्रामा ये क्रिएट करें तो इनसे थोड़े दिन को रेस्ट भी मिल जाएगा, क्योंकि अंदर रहते हुए उनको कोई रेस्ट नहीं है। अब यहाँ वो लेट सकते हैं, सो सकते हैं, हेडफोन लगा के देख सकते हैं अंदर हो सकता है क्या क्या है। अब आसिम लीडर बना हुआ है तो मजाक बना रहे हैं कि प्यादा किंग बनने के चक्कर में है, इफ़ यू नोटिस दैट डायलॉग। सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग, दिस आर ऑल एक्साइटमेंट। ओके, कह सकती हूँ कि जब से विकास घर के अंदर गए हैं, कह सकती हूँ कि माहौल जो है थोड़ा बदला हुआ है। थोड़े लोग शॉक थे उनको देख के घर के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी वो बिग बॉस 11 में हिस्सा रह चुके हैं और रनर अप भी रह चुके हैं। आपको क्या लगता है कि जो विकास का गेम होगा वो किस तरह का हो सकता है? देखो जो बिग बॉस 11 था ना, वो इस बिग बॉस के हिसाब से बड़ा माइल्ड है। यहाँ लोग वैसे नहीं है। यहाँ जितने थे बिगनिंग के पात्र, वो अगर पात्र खड़े रहे, वो अभी 2 अंदर हैं, अगर उनको भी बाहर निकाल दो, ये विकास गुप्ता को टिकने भी ना दे। जिस तरह के वो 2 नेचर के लोग हैं ना, पार में, हाँ अगर वो उसके स्टेचर और स्टेटस और टेलीविजन इंडस्ट्री और ये सब की बात करने जाए तो मे बी वो शायद कंट्रोल में हो जाए। मगर ये जो बिग बॉस सीजन 13 है, इज अ वेरी एग्रेसिव सीजन। यहाँ कोई भी किसी को ये नहीं देखता कि आप कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्यों आए हो। यू नो, दे डोंट गिव अ शिट अबाउट व्हाट इज देयर। वो तो सुना देते हैं। अगर ये सामने कन्फ्रंट करने की ताकत रखते हैं इन लोगों के आगे, तो वो सुनाने की ताकत रखते हैं। वो चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। सीजन 11 वॉज डिफरेंट, सीजन 13 इज़ वेरी डिफरेंट। वो तो ये भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट इस सीजन में। तो लोग अंदर जो है ना, वो चुप रहने वालों में से नहीं है, वो एक के बाद एक सुना देगा। अब ये अपनी गेम उस लेवल पे कर सकेंगे कि नहीं, दैट पता चल जाएगा 3-4 दिन में।